सुप्रभात दोस्तों। आज मैं 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख आंदोलन पर चर्चा करूंगी। इसके पहले मैं हिंदी के चर्चित कहानीकार और उनकी कहानियां भाग 1 और भाग 2 में चर्चा कर चुकी हूँ। हिंदी कहानी के विकास का अध्ययन करने के लिए हम कथा सम्राट प्रेमचंद को यदि केंद्र बिंदु मान लें, उसे 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी 1900 ईस्वी से 1915 ईस्वी, प्रेमचंद हीन हिंदी कहानी 1916 ईस्वी से 1936 ईस्वी, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी 1936 ईस्वी से 1950 ईस्वी, नई कहानी 1950 ईस्वी के बाद, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। इस काल में हिंदी कहानी अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी, उसकी शिल्प विधि का विकास हो रहा था। इस काल की प्रसिद्ध कहानियां हैं माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता, लाला भगवान दीन की प्लेग की चुड़ैल, वृंदावन लाल वर्मा की राखीबंद भाई नकली किला, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की रक्षाबंधन, ज्वाला दत्त शर्मा की मिलन, राजा रिधिकारमन प्रसाद सिंह की कानों में कंगना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था 1915 ईस्वी, सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा। प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी। प्रेमचंद की प्रारंभिक कहानियों में आदर्श का पुट है, पंच परमेश्वर, आत्माराम, प्रेरणा, ईदगाह, नमक का दरोगा आदि कहानियों का मूल उद्देश्य है सच का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। 1930 ईस्वी से 1936 ईस्वी का कालखंड प्रेमचंद की कहानी कला का उत्कर्ष काल है। कफन, पूस की रात में मूल संवेदना पर ध्यान दिया गया। प्रेमचंद के समकालीन कहानीकारों में पंडित विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री, राय कृष्ण दास, पांडेय बेचन शर्मा उग्र, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जैनेन्द्र, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, यशपाल आदि उल्लेखनीय हैं। कौशिक की कहानी रक्षाबंधन 1912 ईस्वी, ताई। सुदर्शन की कहानी हार की जीत, कवि की स्त्री, एथेंस का सत्यार्थी, 2 मित्र। जयशंकर प्रसाद की कहानी छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की कहानी अम्बपालिका, रूठी रानी। उपेंद्रनाथ अश्क के कहानी संग्रह निशानियां, 2 धारा। पांडेय बेचन शर्मा उग्र के कहानी संग्रह चिंगारियां, चॉकलेट, दोजख की आग। राहुल सांकृत्यायन की कहानी सतमी के बच्चे। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी बिखरे मोती। यदि प्रेमचंद युगीन कहानी काल का वर्गीकरण करें तो उन्हें 3 वर्गों में बांट सकते हैं। प्रथम वर्ग में अंतर्मुखी परंपरा के कहानीकार हैं, जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं जयशंकर प्रसाद। द्वितीय वर्ग में बहिर्मुखी परंपरा के कथाकार हैं, जिनके प्रतिनिधि हैं प्रेमचंद। और तृतीय वर्ग में मध्यवर्ती परंपरा के कहानी लेखक हैं, जिनका प्रतिनिधित्व सुदर्शन करते हैं। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी सन 1936 ईस्वी से 1950 ईस्वी। इस काल में एक ओर तो प्रगतिवादी विचारधारा से अनुप्राणित कहानीकारों ने प्रगतिवादी कहानियां लिखी, तो दूसरी ओर मनोविश्लेषण परक कहानीकारों ने ऐसे विषयों पर कहानियां लिखी जिसमें व्यक्ति मन की आंतरिक परतों को खोलकर देखा गया था। प्रगतिवादी कथाकारों में सर्वप्रमुख हैं यशपाल, जिनकी कहानियां हैं ओ दुनिया, पिंजरे की उड़ान,
फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान एवं चक्कर क्लब। मनोविश्लेषणवादी कहानी लेखकों में अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी एवं जैनेन्द्र के नाम उल्लेखनीय हैं। अज्ञेय की कहानी है रोज, खितीन बाबू, कोठरी की बात। जैनेन्द्र की कहानी है जाह्नवी, पत्नी, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। इलाचंद्र जोशी की कहानी है परित्यक्ता, चौथे विवाह की पत्नी, प्रेतात्मा। नई कहानी 1950 के बाद। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का हास। नया कहानीकार कथानक को महत्व नहीं देता। नई कहानी को समृद्ध करने में हिंदी कथा लेखिकाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, शिवानी, मेहरुनिसा परवेज, रजनी पन्नीकर। कमलेश्वर की बयान, राजा निर्वंशिया कमलेश्वर की कहानी है। राजेंद्र यादव का टूटना, मन्नू भंडारी का यही सच है, मोहन राकेश की अपरिचित और मिसपाल। कमलेश्वर की तलाश, उषा प्रियंवदा की छुट्टी का एक दिन, अमरकांत की जिंदगी और जोक कहानियां प्रसिद्ध हैं। अब कहानी आंदोलन के बारे में जानते हैं। स्वातंत्र्योत्तर कहानी लेखन में कई कहानी आंदोलनों का सूत्रपात हुआ। नई कहानी 1950 ईस्वी के आसपास, सचेतन कहानी सन 1964 ईस्वी के आसपास महीप सिंह द्वारा इसका परिवर्तन हुआ। समकालीन कहानी, इसके प्रवर्तक डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल थे। आ कहानी 1960 ईस्वी के आसपास डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार इसके प्रवर्तक निर्मल वर्मा थे। समानांतर कहानी, इसके सूत्रधार कमलेश्वर थे। 1971 ईस्वी के आसपास इसका परिवर्तन हुआ। प्रमुख कहानीकार कमलेश्वर, नरेंद्र कोहली, हिमांशु जोशी, निरुपमा सोबती, मृदुला गर्ग, मणि मधुकर। इस प्रकार आपने हिंदी कहानी और प्रमुख आंदोलन के बारे में सुना। हिंदी कहानी अभी लोकप्रियता के चरम शिखर पर है। धन्यवाद।